आजकल पता है सबसे ज्यादा भटकाव क्या है? आजकल तैयारी में सबसे ज्यादा भटकाव क्या है? तैयारी में भटकाव। भटकाव के कई कारण हैं, लेकिन एक दो कारण ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अहम हो गए। और वो कारण क्या करता है? आपको सहज रूप से जीने नहीं देगा। सहज का मतलब समझते हो? आराम से, शांति से जीने नहीं देगा। हमेशा पता है आपके इमोशन एक अलग लेवल पर होगा, तनाव में अलग ही लेवल पर होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका ना उद्देश्य क्लियर है और ना बाकी चीजें, जो चयन प्रक्रिया में जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है वो क्लियर। और ऐसे में पता है क्या है? बहुत ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, हमेशा तनाव में रहिए, सहज अवस्था में रहेगा, चिड़चिड़े मन से रहिएगा। और इन सब चीजों में पता है दो तीन चीज सबसे ज्यादा योगदान दिया है। क्या क्या? एक तो देखो मोबाइल, और मोबाइल में भी इसको भी दो हिस्सा में बांट सकते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मोबाइल कैसे है? तो देखिएगा, आप पढ़ रहे हैं, बगल में मोबाइल रखा हुआ है, जैसे हल्का सा टुन टुन किया, कोई मैसेज आया तो, अरे बात समझ में, या आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो देखिएगा आपका ध्यान वहां पे, या हर 5 मिनट 4 मिनट के बाद देख रहे हैं, ऐसे करके देख। मतलब मोबाइल जो है ना, वो आपका अटेंशन, अटेंशन एक तरह से कहिए पढ़ाई पर से जो है ना उसको कम कर दे। गौर करके देखना, एकदम व्यवहारिक बात है, क्लियर करके देख लेना, ठीक। और दूसरा, आपका समय किल कर रहा है, टाइम किल कर रहा है। समझ रहे बात को? ये बहुत बड़ा कारण बन गया। और उसके बाद देखिएगा, इसी मोबाइल पे आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम, जो भी हो। यूट्यूब पर हम लोग वो समय देते हैं, आप मतलब आप जो ज्यादातर समय ये देखते हो जो आपके एग्जाम के पर्पस से जरूरी नहीं। कोई बोला तो बोला ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अरे ज्ञान बाद में बढ़ा लेंगे, पहले वो ज्ञान बढ़ा लो जो एग्जाम के पर्पस से जरूरी है। ये तय करना पड़ेगा तुम्हें कि कितना देखना। और इंस्टाग्राम तो कहना ही नहीं है, सारे समस्या का सबसे बड़ा जड़ बन गया। और आपका देखिएगा कंसंट्रेशन इतना खत्म हो गया तो कम गया है कि लोग पता है बड़े बड़े वीडियो के जगह पर पता है 90 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, उसमें भी जल्दी जल्दी हटाते हैं, बचा ही नहीं कंसंट्रेशन। ये सबसे बड़ा समाज में अभी देखिएगा, या तो स्टूडेंट के लिए देखिएगा, ये दोनों सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए बच्चा न तो अच्छे से सोच पा रहा है, न समझ पा रहा है, और न ही उसको आगे प्रोसेसिंग कर पा रहा है, न याद कर पा रहा है। याद करने का क्षमता घट गया है, सोचने का क्षमता घट गया, समझने का क्षमता घट गया। अरे बात समझ में, सबसे बड़ा भटकाव का कारण। और एक भटकाव का कारण है आज के डेट में यंगस्टर के लिए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये भी एक बड़ा भटकाव का कारण।
समझ गए? हमसे कहीं बात हो रहा था ना, ऐसी कभी किसी से बात हो जाता है, तो बात हो रहा था तो बोला कि सबसे ज्यादा पता है आजकल भटकाव का कारण हो गया ये सब लड़का लड़की का आपस में प्यार और मोहब्बत का। हम बोले नहीं, गलत है, एक बड़ा कारण वो है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर, उससे ज्यादा बड़ा कारण ये, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ऑन एन एवरेज 6 घंटा 5 घंटा मोबाइल पे समय नहीं देता। गौर करके देख लेना एक बार, एवरेज 5 से 6 घंटा हर बच्चा दे रहा है, जबकि वो 5 से 6 ही घंटा पढ़ना था, उतने पढ़ना था, और उतना समय कहां जा रहा है? मोबाइल और सोशल मीडिया। और बचा खुचा समय समाज में खुलापन आ गया है, सोशल मीडिया से लेकर के तकनीकी आपको एकदम नजदीक कर दिया। आदमी दूर बैठा है लेकिन डिजिटली नजदीक है। अरे बात समझ लो। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बन गया। उसमें भी देखिएगा हमारे अंदर जो कंसंट्रेशन नहीं बच रहा है, इसमें देखिएगा असहज रहते हमेशा। इसमें दो पक्ष बन सकता है, एक तो आपका रिलेशन अच्छा हो और एक आपका रिलेशन खराब या टॉक्सिक, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक हो, पॉइजनस एकदम हो गया। और सामान्यतः आपका रिलेशन पता है अच्छा से शुरू होकर खराबे होता, वो जाना ही है लगभग 99% तो वही अंतिम तक। अरे बात समझ में? अब देखो ये होता क्यों है, इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ये कोई कहे ना कि हम पूरे समाज में इस चीज को रोक देंगे, तो ये संभव ही नहीं। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, आज के डेट में देखिएगा थोड़ा मौका ज्यादा जरूर मिल गया है, मौका ज्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए समाज में खुलापन आ गया, सभी आदमी पार्टिसिपेट करने लगे किसी न किसी चीज में, तो मिलने जुलने का मामला बढ़ गया। रही सही पता है, अगर दो जगह भी है ना, तो डिजिटली हम लोग एक दूसरे से मिल ले रहे, जुड़े हुए। तो जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत पड़ने का कारण क्या है? सहयोग। रिलेशनशिप में सहयोग एक कारण बनता है जरूरत। ठीक, फिजिकल नीड और मेंटल नीड, जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, वो भी एक नीड है। सोशल नीड, बड़े बड़े शहर में जाइएगा ना, तो हर कोई के देखिएगा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, अगर उसमें आप एक का नहीं है तो आप कौवा महसूस करेंगे। तो ना चाहते भर में पता उसको भी आप शामिल करवा लीजिए। अरे बात समझ में? एक सोशल नीड भी है, फिजिकल नीड है, और सहयोग के लिए भी। दूसरा, तनाव इतना ज्यादा हो गया है ना कि एक मेंटल नीड भी। और बहुत बार तो देखिएगा कई लोग देखिएगा पता है घर से लेके समाज में उस तरह का माहौल नहीं है, इसलिए हम प्रेम घर से बाहर खोजते हैं। जैसे घर में आपके प्रति रवैया सही नहीं है, पता है आप प्रेम बाहर खोजिए। लेकिन अगर वही चीज टॉक्सिक हो गया तो बहुत बड़ा समस्या। कैसे समस्या है? अगर आप दो लोगों का रिलेशन, दो अपोजिट जेंडर हैं, दोनों का रिलेशन है, एक दूसरे से आपका एक रिलेशन बना हुआ है, अगर उसमें देखिएगा टॉक्सिकनेस आ गया है, तब देखिएगा होता क्या है ना कि एक आदमी पता है जो इमोशनली जुड़ा हुआ है पूरी तरह से, वो कॉम्प्रोमाइज करता है, और कॉम्प्रोमाइज करते करते अपनी स्वतंत्रता भी धीरे धीरे खो देता है, फ्रीडम। और उसके बाद अपना जो उसका पढ़ाई और बाकी चीजों का उद्देश्य था उससे भी भटक गया। तो ध्यान रखिए, जिस रिलेशन में अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं है, और या तो वो रिलेशन आपको मुख्य उद्देश्य से भटका दे रहा है, यानी ये तो पूरे आपको लाइफ स्पॉइल करने का बराबर, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। इसलिए कहा यह जाता है ना कि कहीं कहीं ना कह देना अच्छा है, क्योंकि ना कह देने से ही पता है हजारों समस्या का निदान हो जाए।
ऐसे रिलेशन को ना कह दीजिए ज्यादा अच्छा। उससे आपके जीवन के हजारों समस्या का निदान। थोड़ा समस्या होगा इमोशनली, पर कुछ दिन है, दिमागी तो है, दिल ही तो है, मान जाएगा, एडजस्ट कर लेता है, मानता है, समझ गए, वो आहिस्ते आहिस्ते एडजस्ट कर लेता है, बशर्ते बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिएगा। इसलिए इन 3 चीजों पर जरा सा बाबू आज के डेट में ध्यान रखिए। मोबाइल, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, और ये जो रिलेशनशिप, इसको कैसे आपको रखना है। देखिए, हम तो देखिए ऐसा कभी कभी मानते हैं रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन यदि ना है ना तो सबसे अच्छा। किसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है ना, अपने घर में माँ बाप भाई बहन है ना, अपने घर में माँ बाप है, भाई बहन है, भतीजा होगा, भतीजी होगी, भगनी होगी, भांजी होगी, है ना, इससे बढ़िया क्या हो सकता। सारी बात समझ में, तो कोई जरूरत नहीं है बाहर आपको ढूंढने का, यही काफी है, और अपने उद्देश्य में लगे रहिए। तो इन सब 3 चीजों पर जरा सा ध्यान दीजिए। आप यंगस्टर हैं, आपके यहां ये तीनों चीज उपलब्ध है, कैसे मैनेज करेंगे इस पर निर्भर करता है, और ये आपको करना होगा, कोई कर नहीं देगा, ये बात दिमाग में रखिए, करना तुम्हें को।